अब तो पाकिस्तानी ख़वातीन भी ये कह रही हैं कि इंडिया का आना बहुत ज़रूरी हो गया है। मर्द तो एक दूर की बात है, ख़वातीन अगर ख़वातीन से कह दिया जाए कि वो नहीं आएंगे तो वो रोने लग जाती हैं। नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। बाकी ठीक है, कुछ पर्सनली ले जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको पर्सनली लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट है, खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होना चाहिए, इसको सियासत में या कोई पर्सनली इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सखावत अली खान, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी। दोस्तों, यूके में एक पाकिस्तानी फैमिली को यूके पुलिस ने पहले उसने गिरफ़्तार किया और फिर उसने सड़कों पर घसीटा, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियन लोग जहाँ भी चले जाते हैं दूसरी कंट्री में उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। जब भी इंडियन लोग जाते हैं वो नज़रें झुका लेते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और हम लोगों को वो सड़कों पर घसीटते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए ये पूछते हैं पब्लिक से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? यासर अली। अच्छा यासर अली, मैंने एक ख़बर देखी है कि यूके में यूके पुलिस ने एक पाकिस्तान की फैमिली को उसने पहले अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद उसने सड़कों पर घसीटा है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियन लोग जो हैं किसी भी कंट्री चली जाएं उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों की इतनी इज़्ज़त नहीं होती जितनी इंडियन लोगों की होती है। ऐसा क्यों है? पहले तो बात यह है कि मुझे अभी इस खबर के बारे में इल्म नहीं है, कि मैंने अभी तक ये खबर सुनी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ऑफ रहा हूँ। अच्छा। तो बाकी अपनी रिस्पेक्ट इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर इंसान चाहे अपनी रिस्पेक्ट करवाना, तो हम लोगों में ज़मीर ही नहीं है, हमारे लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। हमारे अंदर इतनी फोकियत ही नहीं है कि हम अपने बारे में अपने के लिए खड़े हो सकें, अपने लिए लड़ सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। जब इंसान कुछ करने पे आए तो कुछ करता है ना। हमने सिर्फ वो जूते खाने हैं कि बस जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दो, हम खाने को तैयार हैं। अच्छा, जब हम बाहर किसी भी कंट्री जाते हैं, जब भी एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हैं तो पहले हमारी तलाशी ली जाती है। इंडिया के जितने लोग हैं, कोई भी बाहर चला जाए उनकी तलाशी नहीं ली जाती। हम लोगों ने अपना वक़ार खुद ख़त्म किया। अब ये पिछले रिसेंटली अभी देख लें वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में क्या हुआ है? कोई अपने लिए नहीं अपने वतन के लिए नहीं खेला, सब अपने लिए खेले हैं, सब अपनी अना के लिए खेले हैं। अच्छा। इंडियन है वो अपने लिए बाद में सोचते हैं, पहले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। अच्छा। उनमें और हमें यही फ़र्क है। कोई भी कंट्री का इंसान हो, पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचता है, बाद में अपने बारे में। हम लोगों को सबसे पहले अपना होता है कि हमें कहाँ से फ़ायदा मिलेगा। कंट्री जाए भाड़ में, कंट्री को कौन पूछता है। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप की बात की तो हमने ये बात सुनी कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो मैच हुआ है इसमें फिक्सिंग हुई है, क्या ये हकीकत है? नहीं, मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंसान का जो खेलने का अंदाज़ है वही नज़र आ जाता है। फिक्सिंग तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। पहले इंसान अपने जिस मकसद के लिए वो मकसद तो देख लेना। पाकिस्तान की टीम में कहीं नज़र आ रहा था कि ये खेलने के लिए, जीतने के लिए गए हुए हैं। उनमें ये चीज़ कहीं नज़र दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई थी। पहले मैच से लेकर एंड तक उनमें कहीं भी ये चीज़ नज़र नहीं है कि जीत के जज्बे के साथ गए हुए हैं। अच्छा, अब पाकिस्तानी इस बात को लेकर बहुत ही खुशी मना रहे हैं कि इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा। अभी तक इंडिया ने ये नहीं बताया कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। पाक मीडिया जो है और पब्लिक जो है ये बार बार ये बात कह रही है, खुशी मना रहे हैं कि इंडिया टीम आएगी। अभी तक उन्होंने कोई नहीं स्टेटमेंट दी। अगर इखलाकी तौर पे देखा जाए तो उनका हक बनता है आने का। जब उनको हर तरह की सिक्योरिटी मिल रही है तो अगर ना भी है तो इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आईसी का मसला है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। आईसीसी का मसला है, वो लेके आए या ना आए, क्योंकि उसने रेवेन्यू तो आईसीसी ने लेना है ना, पाकिस्तान को तो नहीं मिलना ना। पाकिस्तान को तो जो मिलना है उस वही मिलना है। इंडिया आए या ना आए, मसला आईसीसी का, आईसीसी को ही देखना चाहिए। पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे ख्याल में उसने अभी हमारे कोच ने दिया है ये बयान, जो हमारे चेयरमैन है वो कह के आए हैं कि ये आईसीसी देखे तो बेहतर है। मेरे ख्याल में इस चीज़ पे ज़्यादा हमें रिजल्ट मिल सकता है, हत्ता कि पाकिस्तान खुद इसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, इंडिया ना आया तो हम लोगों का कोई दबाव पड़ेगा? नहीं, पढ़ना तो नहीं चाहिए। अगर खुद ले ले तो इनकी अपनी मर्ज़ी है। उसकी जगह पे श्रीलंका बैठा है, श्रीलंका को इन्वॉल्व कर दे, श्रीलंका को दावत दे दे, श्रीलंका को आईसीसी ले आए। अगर ना भी है तो इसका ज़्यादा नुकसान आईसीसी का है, पाकिस्तान का नहीं है। अच्छा, ये क्यों ज़ोर लगा रहे हैं, हर पाकिस्तानी लगा रहा है कि इंडिया को आना, यहाँ आना ज़रूरी है। अगर इंडिया ना आए तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंडिया का आना ज़रूरी इसलिए है कि एक बड़ी टीम है, एक अच्छी टीम है। अच्छा। उससे पाकिस्तान का जो क्राउड है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा। तो बाकी ठीक है, अगर वो ना भी आना चाहे तो उसे घर से तो कोई जाके लेके नहीं आ सकता, कोई ज़बरदस्ती पाकिस्तानी कर सकता, उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि इससे जो क्राउड है, क्राउड भी अच्छा फील करता है। लोगों के अच्छे प्लेयर्स हैं, लोग लाइक करते हैं उन प्लेयर्स को। पाकिस्तान और इंडिया के मैच देखा जाए, तारीख़ में देखा जाए, बहुत बड़ा मैच होता है और लोगों को भी इंटरटेनमेंट मिलती है। दिल दहलान देने वाला मैच होता है और आखिरी बॉल तक जाता है। सबसे बड़ी बात है ये, आखिरी बॉल तक जाता है मैच। मेजॉरिटी में आखिरी बॉल तक गए हुए हैं मैच।
अच्छा, विराट कोहली जो इंडिया टीम के कैप्टन हैं और दूसरा रोहित शर्मा, वो इंडिया की आवाज़ हैं, बल्कि वो इंडिया का ऐना है। देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये अभी तक जलील हो रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, उन्होंने इज़्ज़त पा ली है, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये फिर भी इज़्ज़त नहीं पा रहे। प्लेयर वही होता है जो अपने अरूज पे जाके अच्छे तरीके से रिटायरमेंट ले ले। अच्छा, जब एक अरूज पे जाके बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाए ना, फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स भी हैं, लेकिन उनको उस तरीके से कभी नहीं खिलाया गया जिस तरीके के वो बॉलर्स हैं। इमरान नज़ीर ने उन्होंने ज़ाया किया है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैट्समैन भी हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स भी हैं जिन्होंने ज़ाया किए हैं, जिनको वो चीज़ नहीं दी गई। अब आमिर के ये फिक्सिंग वगैरह जो भी हुई है, तो इसमें इसने पीसीबी ने कभी ये देखा कि यहाँ पे हमारी कहाँ गलती है। अगर बच्चों को इस कंडीशन तक लेके गए हैं तो ये कुछ हुआ है ना। अगर बच्चों को इतने ना मिलती, लचक ना मिलती, बच्चे कभी भी ऐसा ना करते। कहाँ थे इनकी सिक्योरिटी, कहाँ थे जो इतने बड़े बड़े एडवाइज़र रखे हुए, इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी इंचार्ज रखे हुए, कहाँ थे वो? उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा कि बच्चे को यहाँ तक क्यों लेके गए? फ़र्ज़ करो वो है या नहीं है, वो बात की बात है। अगर वो है भी तो इनके सिक्योरिटी इंचार्ज कहाँ हैं? उनको करोड़ों रुपया जो उन पर खर्च करते हैं सिक्योरिटी पे, तो कहाँ थे वो? क्यों उन बच्चों पर ख्याल नहीं कर सके? ये करने के बाद जाके बच्चों को क्यों पकड़ा गया, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? सही, बिल्कुल। अब तो पाकिस्तानी ख़वातीन भी ये कह रही हैं कि इंडिया का आना बहुत ज़रूरी हो गया है। मर्द तो एक दूर की बात है, ख़वातीन, अगर ख़वातीन से कह दिया जाए कि वो नहीं आएंगे तो वो रोने लग जाती हैं। नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। बाकी ठीक है, कुछ पर्सनली ले जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको पर्सनली लेना चाहिए। एंटरटेनमेंट है, खेल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होना चाहिए, इसको सियासत में या कोई पर्सनली इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए चाहता है तो उनको भी इस चीज़ पे ख्याल, उनके इंडियंस भी बहुत सारे हैं जो इस चीज़ के लिए खुश हैं, वो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और पाकिस्तान में हो, और बहुत सारे मदाह यहाँ पे आना भी चाह रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती है। अच्छा, अमेरिका के मैच हारने के बाद पाकिस्तानी जो क्रिकेट है ये तनकीदी बहुत निशाना बन चुके हैं। अब इनको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में इसको आईसीसी पीसीबी को देखना चाहिए कि इसमें जहाँ भी धड़े बने, ये मेन चीज़ है धड़ों की। अच्छा। यहाँ पे आके कुछ ग्रुपिंग हुई है जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ है, इन ग्रुपिंग को ख़त्म करना चाहिए। लड़के अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा इन पर सख्ती करनी चाहिए। लड़के माड़े नहीं है, लेकिन इनकी कमज़ोरी अपनी है ना। इन कोचेज़ में क्यों इस चीज़ को पहले नोट नहीं किया? कहाँ थे कोचेज़? किस चीज़ की वो तनख्वाह लेते हैं? अगर वो इस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं तो उनको कंट्रोल करना चाहिए ना, देखना चाहिए कि किस बच्चे की कहाँ पर कमज़ोरी आ रही है। नहीं, पहले तो इनको ट्रेनिंग दी गई थी ना। पहले तो आपने देखा कि मजबूत हाथों में इनकी ट्रेनिंग हुई, ये फिर भी मैच हार गए, फिर ट्रेनिंग देने का क्या फ़ायदा? ट्रेनिंग का मसला नहीं है। जब आप अपने दिल से नहीं खेलेंगे, ये जज्बे से नहीं खेलेंगे, ट्रेनिंग क्या करेगी? जब आप खेलने के लिए आए ही नहीं, आप आए ही इस मकसद के लिए कि बस मैं अपना हिस्सा पूरा करूं तो बाकी बजाय भाड़ में, तो क्या कर लेंगे? क्या करेगी आपकी ये ट्रेनिंग? पहले दिमाग की ट्रेनिंग करें, उसके बाद फिर दूसरी ट्रेनिंग काम आएगी। अच्छा, इंडियन कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि इंडिया को और भी आगे लेकर जा सकता है? बहुत कारकर्दगी किसकी अच्छी है? इंडियन के प्लेयर सारे खेलने वाले हैं। मेरे नहीं ख्याल में कोई लड़का अपने लिए खेलता होगा। उनमें के अंदर जज्बा है, वो अपने वतन के लिए खेलते हैं, अपनी जॉब के लिए खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं। तो पाकिस्तान में मुझे ये चीज़ नहीं नज़र आ रही। इनको ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं, हमें तो मिलना ही मिलना है, हम खेलें ना खेलें। सही है, कोई हारे कोई जीते, हमें तो मिलना ही मिलना है जी। तो एक सवाल और है कि क्रिकेट के अलावा इंडिया मैशियत इस वक्त जो है वो बहुत मजबूत है, और हमारे पाकिस्तान की मैशियत जो है ये बहुत स्लो है और बहुत ही पीछे है। इंडिया बहुत आगे है, और मैशियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैशियत के लिहाज से जब तक हम फ़कीरपुना ये ख़त्म नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट, गलत पॉलिसीज़ ये ख़त्म नहीं होंगी, तब तक मैशियत ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि हमारे वज़ीर बैठे हुए हैं जो ऊपर वज़ीर, उनके जो मशीर हैं ना, उनके मशवरे तो मेरे ख्याल में सिर्फ उनके अपने फ़ायदे के लिए ही होते हैं। जब तक वज़ीर खुद नहीं देखेगा कि इसमें क्या चीज़ करने वाली है और क्या है, जब तक कि उनके मशवरों में पॉलिसियाँ बनेंगी, तो यही है पाकिस्तान की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो मैशियत को ऊपर ले जाए? कोई एक बता दें जिसमें समझ आए कि हाँ ये मैशियत के लिए बनाई गई है, लोगों को भिखारी बनाने के लिए। बेंजरिंग स्पोर्ट्स क्या है? लोगों को काम से छोड़ के सिर्फ एक भिखारी बना दिया कि लाइनों में लग के फ़कीरों की तरह पैसे लेते रहे बस। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बदनाम भी हो रहे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे, कोई कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो हम इस काम से बाज क्यों नहीं आ जाते? बात हमारे अंदर ज़मीर नहीं है। जिस दिन ज़मीर जागेगा उस दिन पता चलेगा। हम लोग उठने वाले हैं ही नहीं। कोई दिखा दे, हम तो इंतज़ार करते हैं कि पीटीआई वाले निकले हम उनके पीछे निकलेंगे, नून लीग वाले निकले हम उनके पीछे नारे लगाएंगे, ये पीपी वाले निकले हम उनके पीछे। कभी अपने लिए कोई निकला देखा है? बता दे कोई तारीख़ में कभी कोई कश्मीर वालों ने किया है? उनको हक़ मिला नहीं, उन्होंने करके नहीं दिखाया।
सही है। तो हम इंतज़ार करते हैं ना कि कोई निकले, हम उसके पीछे नारे लगाएं। कभी अपने लिए सोचा ही नहीं कि अपने लिए निकलें। अब ये जो नारा सुन रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान बन जाएगा कश्मीर? जब तक मेरे ख्याल में कोई हुक्मरान नहीं आएगा तो तब तक तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये 18 से ही देख लें, ये जो क्रॉस लाइन ख़त्म की है कश्मीर की, तो फिर हमारे एक बहुत मोतबर वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने कश्मीर का झंडा पकड़ने से इनकार कर दिया। आई थिंक आपने देखा होगा। तो जब ऐसी पॉलिसीज़ होंगी तो कभी भी कश्मीर आज़ाद नहीं। वो कौन सा वज़ीर आज़म था? बस छोड़ें, इस पर रोशनी ज़रूर डाल दी। आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता है कि कौन हो सकता है। अच्छा, सबको ही पता है। मुझे पता नहीं है कि वो कौन था। चले बस जो पता कर ले, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सही। अगर आप तवज्जो देंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, कश्मीर का जो मसला है इसमें भी कुछ लिया दिया जाता है? ये जो कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, क्या इस पर भी कमाई की जाती है कि ये बस ऐसे ही चल रहा है? मेरे ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है तब से कमाई हो रही है। हो क्या रहा है? अच्छा, कोई ऐसा सेक्टर बता दे जिसमें कमाई ना हो। अच्छा। ये काला डैम आज तक क्यों नहीं बना सके? है किसी में तप्पड़ तो बना के दिखा दें, क्यों नहीं बना रहे? सही है। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के असासे देखे गए हैं मुल्क के अलावा। देखते हैं कि इंडिया ने कहा कि हम ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा कितने असासे हैं इनके। उन्होंने इंक्वायरी की, इंडिया के अलावा उनके असासे बिल्कुल नहीं निकले। अच्छी बात है, नहीं निकले, पाकिस्तान के देख लें। अच्छा, तो पाकिस्तान से कर ले मुवाजना, फिर खुद ही पता चल जाएगा। यहीं से मीशत का पता चलता है ना, कौन मीशत के बारे में सोच रहा है, कौन अपने बारे में सोच रहा है। सही है, बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त इंडिया को वहाँ पहुँचा चुके हैं। सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है। हम तो यकीन करते हैं कि अब इंडिया उस तरफ जा रहा है कि जिस तरफ अमेरिका है। क्या आप भी ये बात मानते हैं? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में अभी इतनी उसने तरक्की की है। ठीक है, की है, लेकिन जितना उछाला गया इतना नहीं है। उनका जो मीडिया है वो बहुत पावरफुल है, तो उनका मीडिया इस चीज़ पे वर्क करता है। हमारे मीडिया को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि बस जहाँ से पर्ची आ जाए वहाँ पे चल पड़ो। मीडिया में भी फ़र्क है। तो नाज़रीन, आपने सुनी ये गुफ्तगू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।